आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर तथा प्रवर्धक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम चित्र बना देते हैं। तो चित्र में देख सकते हैं ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, और प्रवर्धक जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो प्रवर्धक में क्या प्रयुक्त होता है? प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होता है। एनपीएन अथवा पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर का उपयोग करके हम प्रवर्धक बना सकते हैं। और ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है वो कोर होता है, जिसको क्रोड भी बोलते हैं। ये लोहे का रहता है। इस पे क्या रहती है? चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गमन करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि कार्यविधि क्या होता है, उसके बाद अंतर समझेंगे। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? हम एक निवेशी वोल्टेज का विद्युत स्रोत देते हैं, जिसका वोल्टेज का मान जो है वो वीआईपी अगर हम मान ले तो एक कुंडली में से होकर धारा प्रवाहित होती है। और फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इसमें प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है कुंडली में से, जो क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण से इस कोर पर घूमता है, क्रोड पर। और इस क्रोड पर घूमने के चुंबकीय क्रोड पर घूमने से दूसरी सिरे पर हम एक और कुंडली जो है संलग्न किए रहते हैं, जिनके सिरों पर दूसरा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब ये निर्भर करता है कि हमने निवेशी जो विभवांतर दिया है उसके लिए कुंडली के लिए मान कितना था, निर्गत जो विभवांतर ले रहे हैं उसके लिए कुंडली का मान कितना है। कुंडली का मान बढ़ाने से विभवांतर बढ़ जाता है। अब धारा तो कम और ज़्यादा हो जाती है, वो विभवांतर के अनुसार होता है। शक्ति जो रहेगी विद्युत की वो दोनों सिरों पर समान रहेगी। अब शक्ति समान है, मैं विभवांतर को कम करूंगा तो धारा बढ़ जाएगा, मैं विभवांतर को अधिक करूंगा तो धारा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में हम जो शक्ति निवेशित करते हैं, विद्युत शक्ति, वही हमको निर्गत में प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन प्रवर्धक के रूप में ऐसा नहीं होता। प्रवर्धक क्या करता है? जो सिग्नल हम दे रहे हैं, निवेशी सिग्नल है, उसको प्रवर्धित करके देता है। जैसे कि हम सिग्नल दे रहे हैं, कुछ शिखर मान इस तरीके से दे सकते हैं हम। ये शिखर मान है मान लीजिए सिग्नल का, तो हमको जो प्रवर्धित सिग्नल मिलेगा उसका शिखर मान उससे कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से प्रवर्धित दिख सकता है, जिसका शिखर मान आप देख सकते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है कि इसमें एक ट्रांजिस्टर उपयोग में लाते हैं, और निवेशी सिग्नल रहता है हमारा, जिसका धनावेश ऊपर ऋणावेश नीचे रह सकता है। और बाह्य विद्युत स्रोत भी हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, जो साथ मिलके क्या करता है? एक विद्युत स्रोत तो जो संधि है उसको चलने के लिए रहता है। तो ये सारे विद्युत स्रोत मिलकर जो निर्गत सिग्नल देते हैं वो क्या रहता है? प्रवर्धित रहता है अपेक्षाकृत जो निवेशित सिग्नल है उससे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रवर्धक में हम एक अलग से विद्युत स्रोत दे रहे हैं, जो क्या कर रहा है? सिग्नल को प्रवर्धित कर रहा है, मतलब शक्ति इसमें बढ़ा रहा है, धारा और विद्युत दोनों बढ़ा रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर में अगर हम धारा बढ़ाते हैं तो विभव कम हो जाता है, और विभव बढ़ाते हैं तो धारा कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुंडली पर निर्भर करता है। तो अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें शक्ति नियत रहती है, इसमें शक्ति बढ़ जाती है, निर्गत पर प्रवर्धित हो जाती है। ठीक है, धारा और विभवांतर दोनों। और इसमें जो स्थानांतरण होता है आवेश का वो चुंबकीय फ्लक्स के नाम से होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। और इसमें धारा का स्थानांतरण चालक, अर्धचालक, ये ट्रांजिस्टर के जरिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं? कुंडली के मान को, जो द्वितीयक कुंडली है उसके मान को बढ़ा या घटाकर विभवांतर को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंडली इसका नियंत्रण हो गया, नियंत्रक हो गया। और प्रवर्धक में क्या होता है? जो बाह्य विद्युत स्रोत देते हैं उसके मान को बढ़ा या घटाकर हम क्या कर सकते हैं? जो निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाह्य विद्युत स्रोत को हम कम ज़्यादा करके प्रवर्धक का मान हम बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये किस पर कार्य करता है? ये चुंबकीय प्रेरकत्व पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व पर। और ये किस पर कार्य करता है? ये अर्धचालक युक्तियाँ जो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर है उस पर कार्य करता है। तो ये अंतर है दोनों के बीच। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।